हेलो माय डियर बच्चों, में महबूब आलम आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एलपीएम में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेकर आए हैं ताकि आपका जो बेसिक है वो स्ट्रांग हो जाए, वो मजबूत हो जाए। अक्सर बच्चों का जो बेसिक होता है वो कमजोर होता है बच्चों, इसलिए आज का जो ये वीडियो है वो आपके लिए इसलिए लाया गया है ताकि आपका जो बेसिक है वो मजबूत हो जाए। यहां पर देखिए बच्चों, आपका जो क्वेश्चन है वो हमको दिया है 4 भाग 2 भाग 4 भाग 2। इस प्रकार के जब क्वेश्चन बच्चे देखते हैं तो वो ये सोचने लगते हैं कि इस क्वेश्चन को हम सोल्व कहां से करें, इसकी शुरुआत कहां से करें। सभी की सभी संख्याएं हमको भाग में दी गई है, तो इसकी शुरुआत कहां से करें। सबसे पहले 2 का भाग 4 में दे, या 4 का भाग 2 में दे, या 2 का भाग इस 4 के अंदर दे। कहां से शुरुआत करें। यदि आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को सोल्व करना सीखना चाहते हैं तो बच्चों आज के इस वीडियो को आपको अंत तक देखना पड़ेगा। यदि आज इस वीडियो को आपने अंत तक देख लिया तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप चुटकियों में सोल्व कर देंगे। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले आप देखो बच्चों, यहां पर हमको दिया है 4 भाग 2, फिर भाग 4 और भाग 2। इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन सभी संख्याओं के बट्टे में हम 1 लगा देंगे। जिन संख्याओं के बट्टे में कुछ भी ना हो उनके बट्टे में यदि हम 1 लगाते हैं तो संख्याओं में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इस प्रकार यदि हम लिख दें इनको 4/1 भाग 2/1, फिर भाग 4/1 भाग 2/1। इस प्रकार संख्याओं को लिखने पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। 1 का भाग 2 में देंगे तो 2 ही आएगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है। अब हम क्या करेंगे, 4/1 भाग 2/1, 2/1 का भाग हम 4/1 में देंगे, यानी 4/1 इसको हम गुणा में बदल लेंगे। गुणा में बदलेंगे तो ये 1 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। 1/2, फिर इसको भी गुणा में बदल लो आप, गुणा 1/4, इसको भी गुणा में बदल लो, ये 1/2। अब ऊपर वाली संख्याओं को गुणा कर लो और नीचे वाली संख्याओं को आप गुणा कर लो। ठीक है, तो ऊपर वाली संख्याओं को गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 4, और नीचे वाली संख्याओं को गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा ये 16। देखो 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4 ही आएगा, फिर 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा, फिर 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा। 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2, 2 को 4 से गुणा करेंगे तो 8, 8 को 2 से गुणा करेंगे तो 16। अब इसको काट दो, बराबर 1/4। ये आपका बच्चों आंसर आ गया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को इस प्रकार आप बहुत आसान तरीके से सोल्व कर सकते हैं। देखते हैं बच्चों हमारा अगला एग्जाम्पल। यदि बच्चों आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दे दिया जाए 4+4 भाग 4 कोष्टक 4 - 2, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को बच्चों आप कैसे सोल्व करोगे। अब यहां पर देखो आपको प्लस वाली संख्या भी दी है, भाग वाली संख्या भी दी है, और कोष्टक के अंदर ये देखो आपको बाकी वाली यानी माइनस वाली संख्या भी दी है, और ये जो कोष्टक के बाहर कोई भी चिन्ह नहीं है, इसका मतलब हुआ यहां पर गुणा का चिन्ह है, यानी गुणा वाली संख्या भी आपको दी है। तो फिर आप इसकी शुरुआत कहां से करेंगे बच्चों। इसके लिए आपको बोर्ड मास का जो रूल्स है वो पता होना चाहिए। बोर्ड मास का नियम क्या कहता है, यहां पर देखो बोर्ड मास, बोर्ड मास, बोर्ड मास का नियम यह कहता है बी, बी का मतलब हुआ सबसे पहले आपको ब्रैकेट्स है उसको सोल्व करना पड़ेगा। ब्रैकेट्स 3 प्रकार के होते हैं बच्चों, छोटा ब्रैकेट्स, मझला ब्रैकेट्स और ये बड़ा ब्रैकेट्स। उसके बाद आप ब्रैकेट्स को ऑफ करोगे, उसके बाद आप भाग वाली संख्या है उसको आप सोल्व करोगे, फिर गुणा वाली संख्या को सोल्व करोगे, फिर जोड़ वाली संख्या को, और लास्ट में आप बाकी वाली जो संख्या है उसको सोल्व करोगे। अब इस क्वेश्चन के अंदर आप देखिए 4+4 भाग 4 कोष्टक 4 - 2। अब यहां पर सबसे पहले हम कौन सी संख्या को सोल्व करेंगे, यहां पर देखिए आप ब्रैकेट्स के अंदर वाली संख्या यानी 4 - 2, इस संख्या को हम सबसे पहले सोल्व करेंगे। 4+4 भाग 4, और 4 में से 2 को घटाएंगे तो यहां पर बच जाएगा आपके पास ये 2। ठीक, अब ब्रैकेट को हम ऑफ करेंगे तो यहां लिखेंगे 4+4 भाग 4, ये गुणा 2। जैसे मैंने आपको बताया था इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो यहां पर गुणा का चिन्ह है, तो यहां पर हम लिख देंगे 4 गुणा 2। अब ब्रैकेट्स हमारा ओपन हो गया है, पीछे हमारे के पास क्या बचा 4+4 भाग 4 गुणा 2। अब सबसे पहले कौन सी संख्या को सोल्व करेंगे, यहां पर देखिए सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे यानी भाग वाली संख्या उसको सोल्व करेंगे। तो 4+4 इसको हम गुणा में बदल लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/4 गुणा 2।
अब सबसे पहले हम गुणा वाली संख्या को सोल्व करेंगे। यहां पर देखिए ये गुणा वाली संख्या, तो यहां पर आ जाएगा आपका 4 प्लस 4 को 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और 2 से गुणा करेंगे और बट्टे में ये 4 बराबर क्या आ जाएगा आपका 4 प्लस 8 बट्टे 4, इसको काट दो बराबर आ जाएगा 4 प्लस 2 बराबर ये 6 आपका आंसर आ गया है। ओके बच्चों, तो बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें बोर्ड मास का जो नियम है वो पता होना चाहिए। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।